गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कहा था अगर आप इस यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी, इन तीनों को समझना पड़ेगा। उनका नाम था निकोला टेस्ला। वो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने फ्यूचर वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया था। उनका बर्थ हुआ था 10 जुलाई 1856 को। उनके नाम पे 300 पेटेंट्स रजिस्टर्ड है। उन्हें फादर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। उन्होंने एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उनका जब बर्थ हुआ था तो उस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्टॉर्म चल रहा था। तो उनकी मेड ने उनकी मदर को कहा था ये आपका बेटा डार्कनेस में पैदा हुआ है, ये बहुत ही गलत काम करेगा। पर उनकी मदर ने अपनी मेड को कहा मेरा बेटा इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में लाइट लेकर आया। और ऐसा ही हुआ क्योंकि निकोला टेस्ला ने बाद में इतने रिसर्च किए जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उनकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। उन्हें नंबर 3 से नफरत थी। उन्हें बालों में हाथ फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें राउंड ऑब्जेक्ट देखने से भी नफरत थी। उन्हें मोतियों के हार भी पसंद नहीं थे। एक दिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अपनी लेबोरेटरी से बाहर कर दिया था, उसे उसके घर भेज दिया था क्योंकि उसने मोतियों का हार पहना था। इसके अलावा निकोला टेस्ला हर 30 मिनट के बाद अपने हाथ धोते रहते थे। वो डिनर के वक्त व्हाइट ग्लव्स जरूर पहनते थे। उन्हें जर्म्स से बहुत ज़्यादा फोबिया था। इसके अलावा उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा 3D इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट भी था, यानी वो कोई भी चीज़ इमेजिन करते थे तो उसे 3D इमेजिन करते थे। ये उनका काफ़ी माइंड का उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्किल था। टेस्ला ने 185 फीट बड़ा टावर न्यूयॉर्क के एक आइलैंड में बनाया था। ऐसा कहा जाता है ये बनाया गया था 1900 में, और ऐसा कहा जाता है कि इससे वो इलेक्ट्रिसिटी आसमान से खींचते थे। पर लोगों को उस समय इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कई ज़्यादा इन्वेंशन भी किए। उन्होंने एसी मोटर, कार्बन बटन लैंप, डेथ रे, इंडक्शन मोटर्स, प्लाज्मा ग्लोब, प्लाज्मा लैंप, रेडियो कंट्रोल, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला कॉइल, टेस्ला टर्बाइन, वैक्यूम वेरिएबल कैपेसिटर, वायलेट रे, वायरलेस पावर ट्रांसफर, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम और भी कई चीज़ें उन्होंने बनाई थी। इसके डिज़ाइन भी बनाए थे और ये इनके पेटेंट्स भी हैं। निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और वो साथ में मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। वो फ्यूचरिस्ट भी थे। वो फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचते रहते थे। उन्हें अभी तक 13 मेडल्स मिल चुके हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। उन्होंने ईथर एनर्जी पे काफ़ी रिसर्च किया था। वो ईथर एनर्जी को बिलीव करते थे। उन्हें इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो नहीं मानते थे कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे उन्हें हमेशा ही डाउट रहा। 1937 में उन्होंने डायनामिक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी दी थी। 1926 में उन्होंने कई सोशल वर्क भी किए। उन्होंने वुमेन की इक्वालिटी के लिए मिलजुल के काम किया। उनका मानना था कि ये जो यूनिवर्स है वो एक मशीन की तरह है, इसलिए वो किसी रिलीजन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी था, चाहे बौद्धिज्म था। वो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे, पर वो किसी पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये यूनिवर्स ही सबसे बड़ा रिलीजन है। उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशंस पे भी कई ऑब्जेक्शन थे। वो E=mc² इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन की बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उन्हें थ्योरेटिकल फिजिक्स में कोई भी विश्वास नहीं था। वो सोचते थे कि प्रैक्टिकल करना ही फिजिक्स है। इसके अलावा उन्होंने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी पे कई कॉन्सेप्ट दिए। पर निकोला टेस्ला की थ्योरी आज भी हर जगह पे वैलिड है। उनके कई सीक्रेट प्रोजेक्ट्स थे जो यूएसए गवर्नमेंट ने छिपा दिए हैं, पर उन्होंने कई फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया था। वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे। अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो हर चीज़ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी भी ही है। अगर आप किसी चीज़ को देखें तो उस चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन और एक एनर्जी होती है। इसके बारे में मैं और भी वीडियोज़ लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।